नमस्कार। कॉफ़ी विद कविता कविता किरण के इस पेज पर मुझे आमंत्रित किया। इसके लिए सबसे पहले कविता किरण का धन्यवाद अदा करता हूँ। विषय है दोस्तों, अवसाद का समाधान। आज एक ऐसा मुश्किल दौर जिसमें ये विषय बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। कोई भी इंसान नहीं चाहता कि उसकी ज़िंदगी में अवसाद के पल आएं, लेकिन ये भी सच है कि कभी न कभी आते ज़रूर हैं। कई बार इंसान उन पलों के लिए जिम्मेदार होता है, तो कई बार कुछ ऐसे कारण होते हैं जो इंसान के बस में नहीं होते। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ज्ञानी ऐसे अवसरों पर जो कठिन शब्दों में जो बात करते हैं, वो हम जैसे सामान्य लोग न तो समझ पाते हैं, न अपना पाते हैं। आइए आज कुछ छोटी छोटी बातों की चर्चा करते हैं। मैंने एक मित्र से पूछा कि ऐसी विकट स्थिति है, तेरी आर्थिक, शारीरिक और मानसिक स्थिति मुझे पता है, कैसे दिन बिता रहा है। तो उसने बड़ा अच्छा संदेश मुझे दिया कि तुम्हें पता नहीं, हमारा गांव जो था उसके कई घर एक बार बाढ़ में बह गए थे। हम शिखर से शून्य पर आ गए थे, लेकिन मेरे चाचा ने हिम्मत की। हम लोगों ने फिर से ज़ीरो से शुरुआत की और धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति में आ गए कि पहले जितनी समृद्ध तो नहीं, लेकिन एक सम्मानजनक स्थिति में आज हम सब परिवार के लोग हैं। इन बातों से मुझे थोड़ा बल मिला। हमारे सबके घर में पूर्वज हैं और हम में से कईयों की कहानी ऐसी है दोस्तों कि हमने शून्य से शुरू किया है। बहुत कम नसीब वाले ऐसे होते हैं जिन्हें धन, वैभव, संपत्ति सब बैठे बैठाए मिल जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे सौभाग्यशाली नहीं होते। तो घर के बुजुर्गों के पास बैठकर, अपनों के साथ बैठकर, कुछ प्यारे न्यारे मित्रों से, अनुभवी लोगों से फ़ोन पर बात करके हम उस दौर की भी बातें करें। घर के बड़े ही हमें बताएंगे कि उस समय क्या होता था, कैसा संकट था, बच्चों की पढ़ाई, साइकिल, ये बहुत बड़ी समस्याएं हुआ करती थी। मानसिक शांति, निश्चित रूप से जब आप समृद्ध नहीं रह पाते तो मानसिक कष्ट तो होता ही है। निराशा का भाव, डिप्रेशन का भाव बहुत स्वाभाविक सा है। आप कितना भी इनकार करें, किसी न किसी खिड़की से ही प्रवेश करता जरूर है। तो ऐसे में हम क्या करें? हम उन पलों को याद करें जिन्होंने हमें सबसे ज़्यादा खुशियाँ दी। उन लोगों को याद करें जिन्होंने किसी भी कारण से बहुत कुछ खोया और फिर से हासिल किया। आज समस्या एक नहीं है, जैसा कि मैंने कहा, शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तीनों स्थितियां कैसी हो गई हैं। एक को संभालने जाओ तो दूसरी तकलीफ देती है, दूसरी को संभालने जाओ तो तीसरी तकलीफ देती है। ऐसे समय में घर के बुजुर्ग, घर के बच्चे, वो लोग जिन्हें आप वक्त नहीं दे पाए, हम सब की ज़िंदगी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी रही है, जिन्हें वक्त नहीं दे पाए, चलिए मिलना मिलाना आज नहीं हो पा रहा है, लेकिन फ़ोन पर ही उनसे चर्चाएँ करें, उनसे बात करें। उन्हें भी सुख मिलेगा, हमें भी सुख मिलेगा। नेगेटिव बातों से अपने आप को दूर रखने की कोशिश करें। जिसके साथ बुरा हुआ उसके बारे में ज़्यादा ना सोचें। जो लोग ठीक हो गए, जो घर आ गए, इतनी बड़ी बीमारी को चुनौती देकर आज भी जिंदा हैं, उनके बारे में बातें ज़्यादा करें। गिलास को आधा भरा हुआ देखने की कोशिश करें। ये नज़रिया बनाना पड़ेगा, नहीं तो हम सोच सोच कर ही मर जाएंगे। ये सोचें कि अब आगे के लिए क्या करना है। जीवन तो रुकने वाला है नहीं। बंदिशें धीरे धीरे कम हो रही हैं। शायद अब सरकार भी ये चाहने लगी है कि आप इसी के साथ जिए, सावधानी रखें और आगे बढ़ें, क्योंकि समाधान किसी के हाथ में नहीं है। किसे पता कल कोई वैक्सीन आए, न आए, 2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए, 3 दिन में आ जाए, लेकिन तब तक तो अपने आप को संभालना ही पड़ेगा। वो चीज़ें याद करें, संगीत की शरण में जाएं। अगर ईश्वर में आस्था रखते हैं तो कुछ भजन सुनें, उस तरह के किस्से कहानियाँ पढ़ें जो आपने कभी नहीं पढ़े। अगर आप घर के बड़े हैं तो आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। अगर आप निराशा की बातें करेंगे तो पूरे परिवार पर उसका असर होगा, और आप आशा की बातें करेंगे तो एक सकारात्मक संदेश घर के हर सदस्य तक जाएगा। वो भी मानसिक रूप से उसी तरह तैयार होगा। हम बहुत बड़े बड़े सपने ना पालें,
इस बात की कदर करें कि इस कोरोना काल ने हमें असली जीवन के मायने समझा दिए। वो हमारे अपने जिनके साथ हम इतना लंबा समय बिता रहे हैं, वो नकलीपन जिसके पीछे हम दौड़ रहे थे, हम सब इसमें, हम किसी को भी ये नहीं कह सकते कि ये शामिल नहीं था। उस दुनिया से यथार्थ की दुनिया में आने का एक सबक तो हमें मिला। हमें ये पता चला कि जीवन के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं। हम जिन नकली धाराओं में बह रहे थे उन्हें बंद करने का शायद ये सही समय है। तो इस समय से सीख लें। तकलीफ में सभी हैं। ऐसा आज बिल्कुल नहीं है कि एक तबका बहुत ज़्यादा सुखी हो गया है और दूसरे तबके को बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं। सब के बारे में भी सोचें कि सब इस समस्या से कैसे जूझ रहे हैं। क्यों हम निराशा की बातें करें, क्यों अवसाद की बातें करें, क्यों डिप्रेशन को दावत दें। सबसे बड़ी चीज़ एक ईश्वर का आभार करने की ये है कि आज इस दौर में भी हम स्वस्थ हैं, जीवित हैं। किसी बड़े व्यक्ति की एक बात मुझे याद आ रही है जो बहुत ज़्यादा चली व्हाट्सएप पर भी, कि इस साल बाकी सारी चीज़ें छोड़ दीजिए, कम से कम दिसंबर तक आप जीवित हैं, ये आपका सबसे बड़ा लाभ है। बिजनेस में जिस प्रोफेशन में आप हैं, उस लाभ हानि की चिंता करने से आप कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो चीज़ बस में नहीं है उसके बारे में सोचेंगे तो वो ज़्यादा तकलीफ देगी। गिलास आधा भरा हुआ है, हम जीवित हैं, हम पुरुषार्थ करने वाले लोग हैं। हमने रेगिस्तान में कमल खिलाए हैं। हमने ऐसी ऐसी चुनौतियाँ फेस की हैं जीवन में, हमारे घर के लोगों ने, हम सब ने। उन क्षणों को याद करें, हिम्मत जुटाएं, हिम्मत की बातें करें। कई लोग ऐसे भी मिलते हैं जो बड़ी निराशा की बातें करते हैं, उनसे थोड़ा सा दूर रहने का प्रयास करें इस दौर में, क्योंकि आशावादिता ही एक सबसे बड़ा हथियार है जो हमें इस युद्ध में विजय दिलवा सकता है। और भी एक बात जो मेरे दिमाग में आती है कि कई रिश्ते नाते, कई ऐसे पल यारों में, दोस्तों में शायद कहीं कोई खिंचाव सा रहा होगा। गलती किसी की भी हो, क्या हम उन धागों में फिर से गांठ बांध सकते हैं? शायद इससे हमें तो खुशी मिले ही, लेकिन जिसके साथ हम ये प्रयोग कर रहे हैं उसे भी कुछ खुशी मिलेगी। संबंध कुछ और ठीक होंगे, संभावनाएं बढ़ेंगी। अगर हम अपने अतीत पर ध्यान दें, जॉइंट फैमिली के समय, संयुक्त परिवारों के समय, तो घर में कोई एक कमज़ोर होता था तो दूसरा उसे संभाल लेता था। आज उस भावना को फिर से जागृत करने की आवश्यकता है। परिवार में यदि आप सक्षम हैं, यदि थोड़ी बहुत मदद विचारों से, वाणी से, धन से, मन से किसी भी परिवारजन की कर सकते हैं जो आपसे ज़्यादा तकलीफ में है, तो उस पर भी ध्यान दें। यही वो छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों जो दिमाग में आती हैं। बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव। इस महामारी से भी उभरेंगे। बहुत बड़े बड़े संकट हम पर और हमारे परिवार वालों पर आए हैं, हम फिर से मजबूती के साथ खड़े हुए हैं, तो वो दौर फिर से आएगा। इस उम्मीद का चिराग हमेशा जलाए रखें, पॉजिटिव बातें करें, हंसी के पल ढूंढें, खुशी के पल ढूंढें, और वो पल भी अनमोल बना लें जिन पलों का कोई महत्व हमने कभी नहीं समझा। बहुत बहुत धन्यवाद।